वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। बीटीसी का व्यू दिया था 2 दिन पहले। अगर उस व्यू को आप नहीं देखे हो तो थोड़ा जाके व्यू देख लो, क्योंकि जो व्यू दिया था वो बड़ी इंटरेस्टिंग था। एंड आप बोल सकते हो व्यू में अच्छा खासा एक पुल बैक भी दिया था। अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट था इस प्लेस पे, ये जो पॉइंट था, एक सेकंड, ये जो पॉइंट था एक्चुअली एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हाँ अब हुआ। ओके, ये जो पॉइंट था जो मैंने उस टाइम मेंशन किया था, काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, जस्ट सेकंड। अब ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ओके, अब जो मामला है तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी बोला था कि थोड़ा कैंडल में होल्ड होना चाहिए, उसके बाद ये अपर तक जा सकता है, इस लेवल तक। ये जो लेवल था 61,400 के आसपास जा सकता है। एंड ये आप देख सकते हो कि इस लेवल को भी तोड़ के ये ऊपर भागा। एक बार मिडिल आवर में जब आज के सेशन चल रहा था तब यहाँ पर थोड़ा करेक्शन लिया था, इस करेक्शन के बाद ये ऊपर भाग गया। तो बीटीसी का जो व्यू था उसमें तो इसका मूव अच्छा दिया है। अब नेक्स्ट 2 दिन, दैट मीन्स सैटरडे एंड संडे पर बीटीसी का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। एंड फॉरेक्स मार्केट में जितने सारे क्रिप्टो है उसमें से बीटीसी का ट्रेड चलेगा। एक्चुअली जितने सारे क्रिप्टो है उसमें से बीटीसी चलता है, और बहुत सारे क्रिप्टो का जो 24 आवर्स इंटू 7 में इसका ट्रेड चलता है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसका व्यू देखेंगे कि कौन सा व्यू अभी तक के लिए देख पा रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 2 डेज, दैट मीन्स सैटरडे एंड संडे। तो इसके लिए थोड़ा मैं टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ। एक तो पहले 1 घंटे की चार्ट में देख लेता हूँ। 4 घंटे की चार्ट में से स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी सही होगा। ओके, 4 घंटे में चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला सेशन टॉप में आ गया है, ये डबल टॉप में आ गया है। तो इस जो सेशन देख पा रहे हो, इस सेशन को आप बोल सकते हो इस सेशन जो है, इस सेशन में इसमें वीक्स है, इसमें वीक्स है। दैट मीन्स ये वाला जो टॉप है, ये जो लोअर ट्रेंड आ रहा था इस टाइम का, इस लोअर ट्रेंड को ये ब्रेक करके ऊपर भाग रहा है। दैट मीन्स ए वाला पोर्शन अगर कैंडल क्लोज करे, या से कैंडल अगर क्लोज होता है इस लाइन के ऊपर, ए लाइन के ऊपर, दैट मीन्स ए वाला पोर्शन तब हो जाएगा हम लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ए अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तब ट्रेंड जो है ऑटोमेटिकली यह से एक बुलिश ट्रेंड होगा।
इससे कोई मतलब नहीं है कि एकदम एक छलांग से आपको ऊपर मिल जाएगा। ये हो सकता है इस ट्रेंड को यह से ऐसे कुछ मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी 1 आवर की चार्ट में ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट को इस कैंडल में क्लोज होगा कि नहीं। अगर क्लोज होता है तो हम लोग इसका बिहेवियर जो है, जो कैरेक्टर है, इसको चेंज हो जाएगा। अब थोड़े छोटे टाइम पे में देखते हैं क्योंकि 4 घंटे की चार्ट में एक कैंडल का एक ट्रेंड हम देख पा रहे हैं अभी के लिए। मगर इस 4 घंटे की चार्ट में अभी भी ये जो आप देख पा रहे हो कि ओनली 2 घंटे अभी भी बाकी है। दैट मीन्स 50% टाइम फ्रेम में अभी कवरेज हुआ है। तो इसमें हम लोग इसका डिसीज़न नहीं आ सकते कि एक कैंडल क्लोज इसके ऊपर होगा कि नहीं। उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो 4 घंटे के में से डायरेक्ट हम लोग 1 आवर में आ गया। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ है जो देखने के बाद है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में आप देख पा रहे हो कि इसका जो क्लोजिंग था वो फर्स्ट टाइम नहीं कर पाया। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था। मगर आप यहाँ पर भी एक बार ट्राई लिया था, मगर ट्राई लेने के बाद वो नीचे चला आया एंड उसके बाद एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेट हुआ। ये लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद फिर से ऊपर भागा एंड यहाँ पर ये 1 आवर की चार्ट में इसको सस्टेन कर रहा है अभी तक के लिए, क्योंकि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है और दूसरी कैंडल नेगेटिव पे है, रेड जोन पे दिखा रहा है, मगर कैंडल अभी तक के लिए इस लेवल से ऊपर है। दैट मीन्स कुछ तो बात है इस जोन पे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी में भी मिल सकता है। तो हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा और भी डिटेल्स में जाएंगे एंड 1 घंटे की चार्ट के बजाय हम लोग 3 आवर्स की चार्ट देखेंगे एंड छोटा कर देंगे। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं कि चैनल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड देखेंगे इसमें जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे कोशिश किया मार्केट को इस लेवल से, ये जो लेवल था इस लेवल को ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छे खासी कोशिश की। फिर से एक सेलर ट्राई मारा, मगर इसमें जो सेलर सोच रहा था कि इससे डाउन ट्रेंड आ जाएगा, देखिए ट्रैफिंग का कैसे कहा होता है, ये जो ट्रेंड है आप सोचोगे कि ये जो लाइन है ये लाइन ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपका मिनिमम टारगेट ये रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से इसका भी स्टॉप लॉस, आप कहाँ पे स्टॉप लॉस होगी, इसका हाई, क्योंकि हाई पे रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पर हाई पे रिजेक्शन आ रहा था। तो आप सोचोगे कि इस हाई से थोड़ा ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ एंड यहाँ से शॉर्ट सेल कर देता हूँ। ये जो रेंज है ये सबका ले लिया, इस रेंज पे स्टॉप लॉस आपका हंटिंग कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक सीरियसली पॉजिटिव बायर्स का एक्टिव होना पॉसिबिलिटीज़ है। अब थोड़ा अगर हम लोग इसको और भी जूम आउट करें तो आप अगर देखोगे इसका एक पॉसिबिलिटी, एक चांसेस है, मैं प्रॉपरली तो नहीं बोल पाऊँगा, मगर ये जो पोर्शन है ये शायद एक
ऑर्डर ब्लॉक का पोजीशन हो सकता है। दैट मीन्स कि आप अगर सोचोगे यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक होगा तो इस पोर्शन भी एक बायर एंड सेलर का एक बहुत अच्छा खासा फाइट हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो फाइट है, ये फाइट बिफोर सैटरडे एंड संडे के पहले हो रहा है। दैट मीन्स संडे सैटरडे जो डे है ये है लो वॉल्यूम एक दिन रहता है, संडे एंड सैटरडे, उससे पहले ये फाइट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मान के चलो कि ये फाइट में से अगर बुल और बियर जो भी है अगर ऊपर भागना चाहते हैं ना, तो यहाँ से बहुत ऊपर भागने वाले हैं। एंड अगर गिरेगा तो बहुत नीचे गिरने वाला है। गिरेगा तो ये 4 आवर्स का सपोर्ट जो जोन है उसको तोड़ के नीचे आ सकता है एंड ऊपर भी भाग सकता है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, हम लोग कोई भी प्री मॉड्यूल डिसीजन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बोलना ही एक्चुअली नहीं है, लॉजिक नहीं है। हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर ऊपर जाता है तो कितना तक ऊपर जा सकता है, अगर नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है। अगर ऊपर जाए तो हम लोगों का जो लास्ट वाला जो लाइन था वो था ये, जहाँ से मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड लिया था। ये कितना है 63,000 के आसपास। तो 63,000 हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो अगर ऊपर शॉर्ट करना चाहते हो तो ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब अगर इसी पोर्शन को हम लोग इसको हम लोग एक काम करते हैं, स्टाइल एक्सटेंडेड लेफ्ट कर देते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एक्सटेंड किया हो। इस एक्सटेंड करने से पहले जो मार्क था इस लेवल यहाँ पर भी, यहाँ पर बहुत सारे प्लेस है। एंड इसको अगर प्रिसाइज करें ना, इसको थोड़ा प्रिसाइज करते हैं। दैट मीन प्रिसाइज किसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रिसाइज करें। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए एंड जहाँ से ब्रेकडाउन मारा था इसी पोर्शन से मारा था, तो इसको जस्ट विक्स को जस्ट प्रिसाइज करे कौन सा प्लेस से मारा था। देखिए अप्रोक्सीमेट ठीक है। इसके बाद हम लोग जूम आउट करेंगे एंड देखेंगे क्या सिनेरियो था। इसका सिनेरियो अगर देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपके सामने आएगा। ये तो आप जोन देखे हो, ए जोन, यहाँ पर एंड ए वाला जोन भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ओके एंड इतने सारे ये जितने सारे जोन आप देख पा रहे हो, ये जो जितने सारे जोन देख पा रहे हो सभी जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे था। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट इतने सारे हो गया, इसको हम बोल सकते स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग एक वर्ड हम लोग बैठा सकते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। अब सिनेरियो यह है कि इसको थोड़ा हटाते हैं एंड इसको थोड़ा इधर में
शिफ्ट करते हैं। सिनेरियो है ऐसे कि अगर बिटकॉइन और बीटीसी ऊपर भागा, मान के चलिए कि ऊपर भाग गया, तब इस प्लेस से रिजेक्शन आ सकता है। दैट मीन्स आप इस प्लेस के आसपास एक पोजिशनल शॉट ले सकते हो, मगर उसका टारगेट इतना ही रहेगा 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स के लिए आप यह पर सेल कर सकते हो जो 63,000 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस एज पर कैंडल का जो वीक्स बनाया गया है, वीक्स का हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये था प्राइमरीली, अगर यह से बीटीसी ऊपर भागा तो 63,000 के आसपास हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं अगर नीचे आ जाए तो कौन सा लेवल बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। अभी के लिए जो करंट सिचुएशन है, इसको हम लोग अब डिलीट कर देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, अब जो करंट सिचुएशन में अभी तक के लिए जो मार्केट रन चल रहा है, उसमें अगर देखोगे तो ये वाला टॉप अभी सबसे ज़्यादा वीक है एंड ये जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये अगर मान के चलिए यह से नीचे आ रहा है तो कितना दूर नीचे आ सकता है, उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने से हम लोगों को फिबोनाची लेना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। इसका अगर 50% में भी लिक्विड जनरेट होता है तो ए जोन, एंड 61% में अगर आप देखोगे तो इस पूरा जोन से आपका एक रीटेस्ट जोन क्रिएट होता है। रीटेस्ट जोन, ये जो जोन होगा वो रीटेस्ट जोन होगा। इस रीटेस्ट जोन से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो रीटेस्ट जोन तक मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी आ सकता है। रीटेस्ट जोन कितना है? लगभग 61,500 के आसपास। दैट मीन्स ऊपर से नियर अबाउट 500 पॉइंट्स। इससे ज़्यादा अगर बाई चांस इससे ज़्यादा अगर नीचे आए तो आपको इनिशियली ये जो रेंज है 60,800 के आसपास, इसको प्राइमरीली सेकंड सपोर्ट में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशियली जो वीक्स बना है, इसमें जो लिक्विडिटी घुसा है, इसमें मेरे ख्याल से एक सेकंड सपोर्ट और सेकंड रिटेस्ट जोन है। फाइनल कैलकुलेशन अगर आए तो ये जो नीचे जोन आप बोल रहे हो ना, इस नीचे जोन में बाइंग नहीं जनरेट करना ही सही होगा। थोड़ा होल्ड करके देखिए, अगर 30 मिनट्स चार्ट इसके नीचे क्लोज करता है, जो अभी तक कोई भी एंड पे नहीं किया, तब नीचे अगर क्लोज करे तो हम लोग ये ट्रेंड नेगेटिव में चला जाएगा एवं ये ट्रेड हम लोग सेल में कन्वर्सन कर लेंगे। अगर ऊपर में क्लोज दे रहा है तभी हम लोग इसका नेक्स्ट टाइम पे एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए। That's all for the day, and thank you guys for watching this video. Stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.